समय के बाद आपके सामने हूँ और जो नैरेटिव किस्सा लेके आई हूँ वो है करीब 12 साल पुराना। उस समय मेरे पास एक मारुति 800 थी और उसकी सर्विसिंग में मैं बहुत प्राउड थी। कुछ भी प्रॉब्लम होती थी सर्विस सेंटर चली जाती थी और उसको मेरे को फिट रखती थी, क्योंकि 1997 जब मैंने फार्म शुरू किया उसके बाद 2017 तक मेरे पास रही। वो मेरी लाइफ लाइन थी। फार्म में जब उसमें 5-5 मज़दूर साथ में उनके फावड़ा गेंती और साथ जो ग्लेडुलाई की ट्रेज़ लेके जाती थी चंद्रोटी 17 किलोमीटर्स वन वे। और इसके बाद घंटा घर से मज़दूर लेती थी कोई भी अनजाना आदमी। और उसके बाद जब मैंने अपना एग्रीकल्चर फार्मिंग अपने फार्म में की नकरौंदा, तो उसमें 4-4 क्विंटल गेहूँ भर के लाती थी। और साथ में या तो फिर 4 क्विंटल धान, मतलब 4 बोरी से कम नहीं, सीट डाउन करके। और एक बार तो मैं ईंटें तक ले आई। वहाँ बहुत सी ईंटें पड़ी हुई थी। मैंने कहा इससे पहले कि लोग ले जाएं मैंने उसको पूरा खोल के गाड़ी को ईंटें भर दी खूब ऊँचे, ढेर लगा के, चट्टा लगा के। और इस तरह से बेचारी ट्रैक्टर की तरह से यूज़ होती थी, पर यह है कि बहुत ट्रस्टवर्दी थी और मेरी लाइफ लाइन थी। उसके बिना मेरा काम नहीं चलता था। फार्म बंद होने के बाद मैंने उसको, जब मैं कहीं बाज़ार जाती थी शॉपिंग या कुछ भी, और तो मल्टीटास्किंग करती थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी जगह घूम घाम के 4-5 घंटे उसी गाड़ी में घर आ जाती थी। पर कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसने। तो मैं वहाँ, इसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम था फार्म बंद करने के बाद। तो मैंने एक क्या किया कि मॉर्निंग में 9 o'clock का शो बुक करती थी हमेशा, ग्लिट्स सिनेमास, जो हमारे घर से करीब 12-13 किलोमीटर, आई थिंक 13-14 था, इतना था। तो उसमें हम लोग उसमें जाते थे पिक्चर। मैं जाती थी खाली, पहले मेरे हस्बैंड जाते थे, बाद में वो बोर हो गए। तो मैंने कहा चलो भाई मैं तो जाऊँगी, क्योंकि और क्या करना। तो सुबह काम ख़त्म करके इवन खाना बना के 9, मतलब मैं घर से निकल जाती थी 8:30, उससे थोड़ा सा पहले, क्योंकि निकलना ही नहीं हो पाता था। खैर जब भी मैं जाती थी तो चूँकि बुक रहता था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलने में भी तो वहाँ भी बाईपास से जाते हैं, वो हरिद्वार बाईपास था, उससे हरिद्वार जाने वाली गाड़ियाँ, दिल्ली जाने वाली, दिल्ली से वापस आने वाली, सारी उसी में चलती थी। ट्रैफ़िक काफ़ी रहता था, पर उस समय मैं बात कर रही हूँ जब उस समय ट्रैफ़िक इतना नहीं था। तो एक बार मैं घर से निकली, देर हो रही थी, बहुत तेज़ गाड़ी ड्राइव कर रही थी और एक जगह मैं पहुंची जहाँ पे जब मुझे लगा कि काफ़ी खुला है और कोई आगे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, तो मैंने गाड़ी फुल स्पीड पे कर दी, सोच के जल्दी पहुंच जाऊँ, देर हो रही थी। क्योंकि 10-15 मिनट तो पार्किंग में, फिर ऊपर एस्केलेटर चलते नहीं थे, वो तो बिजली बचाने के लिए, और सिर्फ एलिवेटर होता था, थैंक गॉड कुछ तो था, जिससे नहीं तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता। तो हम लोग फिर मैं इसलिए बहुत तेज़ चला रही थी। तो सामने से एक जगह एक कलवर्ट था, तो सामने से कुछ 5 यंग मैन, दे वर ऑन बाइक्स, दे वर कमिंग टूवर्ड्स देहरादून, टूवर्ड्स माय साइड रादर। और मैं करीब उससे करीब 15 फीट दूरी पे थी। तो अचानक क्या हुआ कि उनमें से जो सबसे किनारे, जो मेरे सामने पड़ता जो लड़का, उसकी बाइक के सामने एक डॉग आ गया, अचानक आया, पता नहीं कहाँ से आया, ये भी नहीं पता किधर से आया। उस डॉग को बचाने के चक्कर में वो गिरा, उसकी बाइक के साथ वो गिरा। और जैसे गिरा, मेरी गाड़ी बस मुश्किल से 8 फीट या 9 फीट रह गई थी जब वो गिरा। और गिर के एकदम से उसने बाइक भी नहीं उठाई, क्योंकि देयर वाज़ नो टाइम ऑल्सो, वो एकदम से हट के वो किनारे हो गया और बाइक छोड़ दी। अब मैं समझ गई बाइक गिर गई। अभी तो मैंने उसी समय ब्रेक लगा दिया। थैंक गॉड मैं उसकी सर्विसिंग समय पे करती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ब्रेक इंस्टेंट ब्रेक लगा और गाड़ी मुश्किल से 6 to 8 फीट मेरी गाड़ी खड़ी हो गई। अब वो आए, फिर उन्होंने अपनी बाइक पे जब देखा कि रुक गई है तो उठाई। तो मैंने उनसे कहा कि आपने बहुत अच्छा किया जो एक डॉग को बचा दिया पर मैंने कहा अगर मेरा ब्रेक नहीं लगता तो आज मैं कलवट से नीचे खाई में जाती, क्योंकि वो कलवट था और बारिश का सारा पानी उसके थ्रू नीचे आता था। तो उस समय तो फिर बरसात नहीं थी, सूखा था। हाँ, तो उसने भी ये माना, कहता हाँ मैडम। फिर उसके बाद वो सब इधर निकल आए, अपना आए, मैंने अपना फिर गाड़ी आगे बढ़ाई और फिर मैंने फुल स्पीड पे फिर गाड़ी चलाई, क्योंकि मेरे को ये लगा कि पीछे भी अगर कोई होता, मैंने इंस्टेंट ब्रेक लगाया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि वही मुझे धकेल के नीचे डाल देता पीछे वाला।